नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। वार्ड क्रमांक 44 में स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम के 5वें पायदान पर आने और वार्ड के सफाई कर्मियों का सम्मान करने एवं हरियाली को लेकर पौधारोपण करने यमुना प्रसाद शास्त्री दृष्टिहीन विद्यालय में रखा गया कार्यक्रम, जिसके मुख्य अतिथि निगम कमिश्नर डॉक्टर सौरभ सोनबड़े रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह और समाज सेवी प्रहलाद सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के आरंभ में निगम आयुक्त ने पहले पौधारोपण किया। इसके बाद देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वें स्थान आने पर रीवा शहर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और अपनी टीम को साधुवाद दिया। आपको बता दें कि इस उपलब्धि के लिए पार्षद प्रतिनिधि अमृतलाल मिश्रा ने निगम आयुक्त को सूत्रधार बताया और कहा कि इनके नेतृत्व में रीवा स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आएगा। यही बात समाज सेवी प्रहलाद सिंह ने भी कही, जिसमें लोग रीवा में देखने आए कि स्वच्छता की क्या व्यवस्था रीवा ने करी इतनी अच्छी कि जिसमें हम इतने अच्छे से देश में परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक ओवरऑल अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हवा देने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इस पूरे प्रक्रिया में। सुबह जैसे बोला कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमारी टीम फील्ड पे रहती है। अक्सर कई बार ये बोला जाता है कि नगर निगम क्या काम करता है, तो नगर निगम का काम ऐसा होता है कि जब तक वो करते तब तक नहीं दिखता है, जब काम करना बंद हो जाए तो सबको दिखना शुरू हो जाता है कि नगर निगम का ये भी काम था। तो नगर निगम एक ऐसी बॉडी है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का भी इसमें रहता है। आज एक कार्यक्रम में मैं वही बता रहा था सभी को कि ना केवल हमारे सफाई कर्मी, तो हमारे सभी जो पार्षद है वो भी सुबह से फील्ड में घूमते हैं। उनको ही सबसे ज़्यादा कॉल भी जाता है कि अगर आज सफाई नहीं हुई तो सब लोग फोन क्यों उठा के करेंगे कि पार्षद जी आज सफाई नहीं हुई, आज कचरे की गाड़ी नहीं आई। तो आपका भी योगदान सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे शहर को साफ बनाने में, अच्छा करने में। तो सभी इस वार्ड के भी, वार्ड 43 के भी पुष्पा जो उपस्थित है, आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद कि आपकी कंट्रीब्यूशन भी इस पूरे सफाई के इस अभियान में बहुत अहम रहा है। ये भी अक्सर कहा जाता है कि अभी यहाँ पर आपको 5 स्टार मिला, पर यहाँ पर ये खराब है, ये कमियाँ हैं। मैंने आज भी एक कार्यक्रम में जब हुआ था स्वच्छता का कार्यक्रम, उसमें यही बोला था कि 5 स्टार मिलने का मतलब ये नहीं कि बहुत सभी चीज़ें हमने हासिल कर ली। 5 स्टार एक पड़ाव है, हमारा एम उससे भी ऊपर जाने का है, ताकि जो भी कमियाँ खामियाँ अभी भी हैं हमारे पूरे सिस्टम में उसको हम सुधार सकें और हम खुद को इस स्तर पर ले जाए कि फिर लोग, जैसे मैंने कहा, देखने को आना चाहिए कि रीवा ऐसा क्या कर रहा है कि जिस वजह से इतना अच्छा उसका सफाई का माहौल है। और अभी भी अगर आप देखेंगे बाकी शहर, अपने जो समकक्ष शहर है, आप सागर चले जाइए, बाकी शहरों में चले जाइए, कि अपना सफाई का स्तर इन सभी शहरों से काफ़ी अच्छा है। और ये बताने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत मुझे अभिमान है हमारी पूरी टीम का कि आपकी वजह से हमें पूरे देश में और सभी जो बाहर से लोग आते हैं उनको एक बहुत अच्छा नाम रीवा का आप लोग दे रहे हो। क्योंकि सफाई से ही पूरी जो इमेज होती है किसी भी शहर से ही वो बनती है। अच्छा साफ शहर रहे, हरा भरा शहर रहे तो उसकी इमेज अपने आप अच्छी होती है। इन्वेस्टमेंट्स कई बार सिर्फ सफाई और अच्छा माहौल, अच्छा एटमॉस्फेयर देख के आती है। तो मुझे लगता है सफाई अपने जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और मैं हमारी टीम की तरफ से भी आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसके बाद भी बहुत अच्छा करने का हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। वृक्षारोपण और सफाई कर्मियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। मुख्य अतिथि आपके डॉक्टर सौरभ सोनबड़े थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? संजीव भैया, निश्चित रूप से ये हमारे शहर और हमारे वार्ड के लिए बहुत ही अविस्मरणीय अवसर है कि हिंदुस्तान के सर्वेक्षण में हमारा रीवा 5 स्टार रैंक में आया। और 5 स्टार रैंक में आने के सूत्रधार हमारे आयुक्त महोदय हैं और हमारे सफाई कर्मचारी हैं। कमिश्नर साहब का सफल मार्गदर्शन, सुबह 5 बजे से उठ के मॉनिटरिंग करना, वार्ड वाइज वार्ड घूमना, गली गली में घूमना, कहाँ कमियां हैं उनको दूर करना, अपने सफाई कर्मचारियों और टीम को निर्देशित करना, उसका क्रियान्वयन करना, ये मुखिया ही है जो सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन किए। और उनके क्रियान्वयन का प्रभाव ये रहा कि आज हम 5वें रैंक पे आए। सौभाग्यशाली हैं हम। इसलिए आज हमने दूसरा, हमारा इस समय श्रावण का महीना चल रहा है। आज की डेट में हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है पर्यावरण की, हरियाली की, ऑक्सीजन की।
जो वृक्ष कट रहे हैं पर वृक्ष लग नहीं रहे हैं। तो आज हमने पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाया, जिसकी वजह से हमारे पार्क में हरियाली आएगी, माताओं बहनों को बैठने की सुविधा होगी, सुंदर स्वच्छ वातावरण मिलेगा। इसी उद्देश्य को लेके, और सबसे अच्छी बात यह है हमारे लिए कि वार्ड क्रमांक 44 में संभाग का नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय है, और उन दिव्यांग बच्चों के बीच में हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं। और मैं तो लोगों से कहूंगा कि एक बार उन दिव्यांग बच्चों के बीच में आके कोई कार्यक्रम करें, उनको देखें, बहुत ही अपार खुशी मिलेगी। उसी खुशी को प्राप्त करने के लिए आज हमने नेत्रहीन विद्यालय में ये कार्यक्रम किया, और आयुक्त महोदय आए, हमारे आदरणीय वार्ड के लोग आए, आप जैसे पत्रकार बंधु आए, शहर के लोग आए, और मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छा अवसर रहा। लगभग कितने लोगों को सम्मान किया गया, और नगर निगम आयुक्त से आपने अपनी समस्याएं भी बताई, क्या आश्वासन मिला? आज हमने अपने वार्ड के जो भी हमारे 10-11 कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से हमारा वार्ड स्वच्छ और सुंदर रहता है, और मैं तो बड़े करीब से अपने वार्ड के कर्मचारियों को और उन कर्मचारी योद्धाओं को देखता हूं कि किस तरह वो हमें सुख और सुविधा देने के लिए, सफाई देने के लिए, निरोगी बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करके और गंदगी से हमें निजात दिलाते हैं। उन अपने सफाई मित्रों का हमने सम्मान कराया आयुक्त महोदय के माध्यम से, और आयुक्त महोदय ने बड़े खुशी से हमारे सफाई मित्रों का सम्मान किया। नाला जैसी समस्या आपने बताई थी, उस पर भी निगम आयुक्त ने कुछ संज्ञान लिया है? हमारे यहाँ एसएफ का एक बांध है, करीब 500 एकड़ के ऊपर का बांध है, जिसमें छत्रपति नगर से लेकर चिरौला अंचल का समस्त पानी चिरौला कॉलोनी के माध्यम से नई बस्ती होते हुए नाला के माध्यम से विशिया नदी में जाता है। अभी 11 तारीख की रात 12 बजे हमारे मोहल्ले में उस बांध के माध्यम से अकस्मात 4-4 फुट पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोगों ने अपनी गृहस्थी के लिए जो गेहूं, चावल, आटा रखा था, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। लोगों के बेड के अंदर पानी चढ़ गया, दीवान में पानी घुस गया, कुर्सी टेबल बर्बाद हो गए, फ्रिज टीवी बर्बाद हो गए। उसी समस्या को लेके आयुक्त महोदय से मैंने अनुरोध किया कि आयुक्त महोदय, इस बांध के पानी की वजह से जो बाढ़ की त्रासदी आती है, उस त्रासदी से मुक्ति दिला दीजिए हमें, क्योंकि हर वर्ष ये बाढ़ आती है। आयुक्त महोदय ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि अगली बरसात आपको बाढ़ की त्रासदी में नहीं झेलने दूंगा। बाढ़ की समस्या के निजात के लिए ड्राइंग तैयार करके निश्चित रूप से एक बड़ा नाला बनाया जाएगा, जो सीधे विशिया नदी में जाएगा। आबादी क्षेत्र को बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा। आपका अमृतलाल मिश्रा। किस वार्ड से है? वार्ड 44। आज वार्ड 44 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, और सफाई कर्मियों का स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ममता नरेंद्र सिंह हूँ। यहाँ आज जो कार्यक्रम रखा गया आदरणीय अर्चना मिश्रा जी पार्षद जी की तरफ से, और जो आदरणीय कमिश्नर साहब उसके मुख्य अतिथि रहे। यहाँ पे वार्ड की समस्याओं को लेकर बहुत सारी चीजें थी, जो 11 तारीख की बात अभी अमृतलाल मिश्रा जी ने भी आपको बताई। तो ये सारी समस्याओं को कमिश्नर साहब के सामने रखा गया, और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो जल्दी इस सब समस्याओं से हमें निजात दिलाएंगे। सफाई कर्मचारियों का सम्मान जो किया गया, यहाँ सम्मान करके हम खुद गौरवान्वित इसलिए हो गए क्योंकि हमने सफाई कर्मचारियों को ग्रास रूट लेवल पे काम करते हुए देखा है। वो सुबह से रहते हैं, अगर कोई घर का निकल के कुछ उन्हें एक्स्ट्रा भी बता देता तो कभी भी आर्गू नहीं करते और हमेशा साथ खड़े रहते हैं। तो जो सफाई कर्मचारी हमें दे रहे हैं, तो केवल हमें उनके मतलब स्तर से बैठे नहीं रहना कि शासन ही आके हमारे घर में झाड़ू लगाएगा। जब तक सार्वजनिक लोग, जब तक सिटीजन्स जो हैं वो कोऑपरेट नहीं करते, तब तक हम ये जो नंबर 5 पे रह गए। अभी हमें 1 नंबर पे आने के लिए सारे नागरिकों का सहयोग चाहिए होगा। जो लोग खा के इधर उधर फेंक देते हैं, इतनी चुस्त दुरुस्त नगर निगम की व्यवस्था, सुबह गाड़ी आती है, दोपहर में गाड़ी आती है, तो भी लोग अपने घरों का कचरा निकाल के सामने फेंक देते हैं। ये नागरिक भी अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो हमें नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता। और आदरणीय कमिश्नर साहब बहुत सारी चीजें कह के हैं। अर्चना मिश्रा जी के सहयोगी के रूप में अमृतलाल मिश्रा जी जो उनके पति हैं, इस तरह से दौड़ भाग करते हैं कि हम लोग ने अगर उन्हें कोई काम बोला है तो मुझे नहीं लगता कि घंटों से कभी ज्यादा समय लगा होगा। तो अगर इस तरह की टीम रहती है नगर निगम की, तो सहयोग करने में हमें भी गौरव महसूस होगा। मैं ममता नरेंद्र सिंह हूँ और मैं पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही, अभी मैं बाल कल्याण समिति जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अध्यक्ष रही हूँ।